वेलकम यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं UFC 299 की और UFC 299 में हम जिस फाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो फाइट है जैक डेला मेडलिना JDM वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स। भाई बड़ी मुश्किल से ये नाम ना मेरे को आ गया है बोलना, जैक डेला मेडलिना। सारे ने इतने सारे एल और डी लगा रखे हैं कि बोलने में मुश्किल हो रही थी। खैर, इस फाइट के बारे में बात करेंगे, प्रेडिक्शन एनालिसिस करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि एनालिसिस पार्ट पे ध्यान दीजिएगा, प्रेडिक्शन को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। पर इन दोनों की फाइट के बारे में बात करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। मेरा आपसे वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो सबसे ज़्यादा कम से कम नॉलेज थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा आपका। एनीवेज ब्ला ब्ला ब्ला, आप सबको पता है यार। खैर, देखिए, ये फाइट के पीछे UFC क्या सोच क्या है। और मैं ये नहीं कह रहा कि UFC गलत है, हर कोई बिजनेस चलाता है। बिजनेस में उनकी जो सोच है, बिजनेसमैन का काम है ज़्यादा फायदा कमाना, है ना। तो वो अपना काम कर रहे हैं, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ये बता रहा हूँ आपको कि उनकी सोच क्या है। UFC की थिंकिंग ये है कि एक 27 साल का है, एक 37 साल का है, या फिर ऐसी कुछ फ़र्क है, दोनों में 10 साल के आसपास। जैक डेला मेडल है ना, उनको नया स्टार दिखाई देता है। और नया स्टार, नंबर वन अच्छी बात उसकी नए स्टार की। दूसरी बात है उसकी कि वो ओशियानिक रीजन का है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन रीजन के आसपास का है। तो वहाँ से UFC की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग आती है, तो उनको उस जगह से स्टार चाहिए होते हैं। और उनको लगता है कि जैक डेला मेडलिना एक उभरता हुआ स्टार है, तो इसको बड़ा कैसे बनाया जाए। अभी तक JDM के पास सबसे बड़ी विन जो है वो है केविन हॉलैंड वाली विन। और जो भी, और टू बी ऑनेस्ट, मैंने फाइट देखी, फाइट बहुत क्लोज थी, है ना। तो उससे बिल्कुल क्लियर कट वो स्टार बन के नहीं आता है, तो उसको दूसरा मौका दिया गया है ताकि वो गिलबर्ट बर्न्स को हरा के नया स्टार बन जाए। तो ये सब प्लानिंग व्लानिंग ठीक है, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी कि JDM बड़ा स्टार बन जाएगा गिलबर्ट बर्न्स को हरा के। बट अच्छे अच्छे लोगों ने गिलबर्ट बर्न्स को ना अंडर एस्टिमेट किया है, और वो सब मुंह की खाए हैं। ठीक, गिलबर्ट बर्न्स का जो एटीट्यूड है था बिलाल के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। बट अभी परसों के दिन गिलबर्ट बर्न्स ने आके कहा कि यार मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा था, मेरा मानना है कि बिलाल डिजर्व करता है। ही हैज़ डिफीटेड एवरीबडी, और 10 फाइट विनिंग स्ट्रीक में उससे ज़्यादा कोई डिजर्व नहीं करता। तो ठीक है ना, मिया कोपा, हैप्पीली एवर आफ्टर, एंड भला तो सब भला, एंड भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। एनीवेज, इस फाइट पे आते हैं। अगर ये फाइट, मैं आपको एंड में उमर की बात पे भी आऊँगा, अगर ये फाइट स्ट्राइकिंग बैटल रहती है ना, तो JDM जो एक्चुअली ना, जैक डेला मेडल है ना, बहुत अच्छा है, अच्छा स्ट्राइकर है। पर बर्न्स बुरा स्ट्राइकर नहीं है, ठीक है ना। दोनों की स्टाइल में फ़र्क है कि अगर क्लिंचिंग गेम होता है ना, यानी कि आप रेंज के अंदर होके ना, इनसाइड फाइटर जिसको कहते हैं, तो गिलबर्ट बर्न्स बेहतर इनसाइड फाइटर है। वहीं दूसरा तरफ जो जैक JDM है, वो आउटसाइड फाइटर है। अम, ऐसा अकेले नहीं, ये मतलब जो फिलॉसफी होती है ना, जो फाइटिंग फिलॉसफी है ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड की फाइटर्स की, सब के सब आउटसाइड फाइटर है। और जोसेफ पार्कर एक लौता ऐसा फाइटर दिखता है मेरे को उस रीजन से आने वाला, ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड से आने वाला, जो इनसाइड फाइटर है ना। कई लोग बोलेंगे कि टीम जू, नहीं दोस्त, वो भी आउटसाइड ही फाइटर है। तो ये लोग जो है रेंज मेंटेन करके रखते हैं, पंच पंच एंड गो, पंच पंच एंड गो, पंच एंड गो, पंच एंड गो। बट इस जो प्रॉब्लम है ना इसमें, और दूसरी जो है इनसाइड फाइटर होते हैं जो आपसे बिल्कुल चिपक के रहते हैं और वो डर्टी बॉक्सिंग करने की कोशिश करते हैं। पर जो आउटसाइड रेंज वाली जो प्रॉब्लम है ना, आउटसाइड रेंज वाले में एक प्रॉब्लम है कि जब कभी आप इनसाइड आते हैं ना, आप एकदम से लंबा कदम लेके इनसाइड रेंज में आने की कोशिश करेंगे कि ताकि आप पंच मार सके, तब आप वनरेबल होते हैं नॉकआउट के लिए। क्योंकि आप, पहली बात तो आपका मोशन आगे है, और दूसरा सामने वाला अगर सही तरीके से उसको टाइमिंग करेगा, काउंटर स्ट्राइकर बेहतर है, तो आपको जो स्ट्राइक लगेगी वो डबल स्पीड से लगेगी। और ऐसे ही में ये चाहते हैं। और गिलबर्ट बर्न्स एक ऐसा आदमी, इकलौता तो नहीं, एक ऐसा आदमी है साला जो बहुत छोटी सी रेंज में भी बहुत खतरनाक पंच डिलीवर कर सकता है। आपने हमजद चिमाएव और गिलबर्ट बर्न्स की फाइट में सेकंड राउंड में देखा था क्या खतरनाक पंच डिलीवर किया था पास में। अगर हमजद चिमाएव की जगह कोई और होता तो वहीं पर नॉकआउट हो जाता है ना। तो छोटी रेंज में हम जो गिलबर्ट बर्न्स है, बहुत खतरनाक पावर डिलीवर कर सकता है। जहाँ तक पावर की बात कर लेते हैं, पावर में तो क्लियर एज है जहाँ आपके गिलबर्ट बर्न्स को। जहाँ तक स्पीड की बात है, तो स्पीड पे कोई शक नहीं है
कि गिलबर्ट बर्न्स से ज़्यादा तेज है JDM, है ना। ऑन ग्राउंड दोस्त, अगर ये फाइट ग्राउंड पे जाती है ना तो गेम सेट और मैच है गिलबर्ट बर्न्स के लिए। अब इस फाइट का एक्स फैक्टर क्या है? एक्स फैक्टर है एज। ठीक है, सभी का मानना है कि गिलबर्ट बर्न्स जो है एज 37 साल हो गई है, बट मेरे को नहीं लगता वो 37 साल जैसा है यार। मैं क्या बताऊं, आप लोग देख के बताना, क्या मैं गलत हूं क्या? मेरे को नहीं लगता, मेरे को गिलबर्ट बर्न्स 32-33 साल का लगता है। मेरे को कोई भी चीज़ उसकी कम होती हुई नजर नहीं आती है। आप कहोगे कि गैस हो रहा है गिलबर्ट बर्न्स, अरे गिलबर्ट बर्न्स जब 26 साल का था ना, मैंने 28 साल के था गिलबर्ट बर्न्स सबसे फाइट देखा हूं उसकी, वो तब भी गैस होता था, आज भी होता है। वो मेरे को फर्क समझ में नहीं आता है। ठीक है, अगर इस फाइट का परसेंटेज माने तो 50-50 है, बराबर की फाइट है ये। मेरा दिल कहता है कि गिलबर्ट बर्न्स जीतेगा, दिमाग कहता है कि गिलबर्ट बर्न्स जीतेगा, पैसा होता तो गिलबर्ट बर्न्स पे लगाया जाता। आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है? ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये थे नीट फाइट जिंकी, लड़ेंगे जीतेंगे। ठीक है।